आनंदपुर एक सुंदर गांव। आनंदपुर बहुत सुंदर गांव था। यहाँ हरे भरे खेत थे, पेड़ों पर चिड़ियां चहचहाती थी, नदी का पानी चमकता था, सब लोग मुस्कुराते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। गांव में शांति थी, हवा में खुशबू थी, बच्चे खेलते थे, बुजुर्ग कहानियां सुनाते थे। यहाँ जिंदगी सिंपल थी, लोग मेहनत करते थे और खुश रहते थे। सुबह की किरणें गांव को जगाती थी, पक्षी गाते थे, किसान खेतों में जाते थे, औरतें घरों में काम करती थीं, दुकानें खुलती थीं, गांव में रौनक आ जाती थी। शाम को लोग इकट्ठे होते थे, बातें करते थे, हंसी मजाक होता था, बच्चे कहानियां सुनते थे। गांव में प्यार था, यहाँ सब एक परिवार थे। आनंदपुर सच में आनंद का पुर था। कल की एक असाधारण युवा, वह न केवल अपने साहस के लिए जाना जाता था, बल्कि अपने अद्वितीय व्यक्तित्व के लिए भी प्रसिद्ध था। कल की आनंदपुर का एक युवक था, वह बहुत बहादुर था। उसकी बहादुरी की कहानियां पूरे गांव में मशहूर थी। उसकी आंखों में चमक थी, वह हमेशा मुस्कुराता था। उसकी मुस्कान में एक खास आकर्षण था जो लोगों को उसकी ओर खींचता था। लोग उसे प्यार करते थे। उसकी सादगी और विनम्रता ने उसे सबका प्रिय बना दिया था। वह सबकी मदद करता था, चाहे कोई भी समस्या हो। कल की हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। कल की बहुत बुद्धिमान था। उसकी बुद्धिमत्ता ने उसे गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद की। वह नए आइडियाज लाता था। उसके इनोवेटिव आइडियाज ने गांव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। गांव के काम में आगे रहता था। उसकी नेतृत्व क्षमता ने गांव को एकजुट रखा। वह पढ़ाई भी करता था, उसके पास नॉलेज था। उसने अपने ज्ञान को गांव के विकास में लगाया। वह दूसरों को भी सिखाता था। उसकी शिक्षा ने कई युवाओं को प्रेरित किया। उसका दिल बहुत बड़ा था। उसकी दयालुता ने उसे सबका प्रिय बना दिया। वह गरीबों की मदद करता था। उसकी मदद से कई गरीब परिवारों की जिंदगी बदल गई। बीमारों की सेवा करता था। उसकी सेवा भावना ने उसे गांव का हीरो बना दिया। बुजुर्गों का ख्याल रखता था। कल की सबका प्यारा था। उसकी देखभाल ने बुजुर्गों को एक नया जीवन दिया। लोग उस पर गर्व करते थे। उसकी उपलब्धियों ने गांव को गर्व महसूस कराया। मुझे हमेशा से एडवेंचर्स पसंद है। मैं नई चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। मैं मुश्किल काम करता हूं और डरता नहीं हूं। मेरी हिम्मत ने मुझे कभी हारने नहीं दिया। कल की बहुत हिम्मती था। उसकी हिम्मत ने गांव के लोगों को प्रेरित किया। वह मुश्किल काम करता था, डरता नहीं था। उसकी मेहनत ने उसे सबका हीरो बना दिया। नए चैलेंजेस स्वीकार करता था। उसकी साहसिकता ने उसे एक असाधारण युवा बना दिया। वह गांव का नेता था। उसकी नेतृत्व क्षमता ने गांव को एकजुट रखा। लोग उस पर भरोसा करते थे। उसकी ईमानदारी और समर्पण ने उसे सबका विश्वास पात्र बना दिया। कल की आनंदपुर की शान था। उसकी उपलब्धियों ने गांव को गर्व महसूस कराया और उसे एक असाधारण युवा बना दिया। एक दिन आनंदपुर में एक अजनबी आया। वह थका हुआ था, उसके कपड़े फटे थे, वह कुछ ढूंढ रहा था। लोग उसे देख रहे थे, वह अलग लग रहा था। मुझे मदद चाहिए। कल्कि ने उसे सुना। अजनबी की आंखों में दर्द था। कल्कि ने उसे पानी दिया। वहां एक खजाना है। अजनबी ने एक कहानी सुनाई। वह एक सीक्रेट गुफा के बारे में बता रहा था। उसने कहा, वहां एक खजाना है। लोग हैरान थे, वे सुन रहे थे। कहानी रहस्यमय थी। तुम ही यह कर सकते हो? अजनबी ने कल्कि से मदद मांगी। कल्कि सोच में पड़ गया। गांव वाले चुप थे, वे कल्कि को देख रहे थे। एक नई यात्रा शुरू होने वाली थी। कल्कि ने फैसला किया, वह गुफा की खोज करेगा। गांव वाले खुश थे, वे कल्कि पर गर्व कर रहे थे। अजनबी ने रास्ता दिखाया। यात्रा शुरू हो गई। रास्ता बहुत कठिन था। पहाड़ थे, जंगल थे। कल्कि हिम्मत से चल रहा था। अजनबी उसके साथ था। वे दिन रात चलते रहे। थकान थी पर हौसला था। कई दिन बीत गए। खाना कम था, पानी कम था। कल्कि ने हार नहीं मानी। वह आगे बढ़ता रहा। अजनबी उसकी हिम्मत देखकर हैरान था। रास्ता और मुश्किल होता गया। अब असली चुनौती शुरू होगी। फिर एक दिन वे एक पहाड़ के पास पहुंचे। वहां एक दरवाजा था। यह गुफा का एंट्रेंस था। कल्कि खुश था। अजनबी ने कहा, अब असली चुनौती शुरू होगी। कल्कि तैयार था। वह गुफा में प्रवेश करने वाला था। गुफा बहुत अंधेरी थी। चारों ओर घना अंधेरा था, जिससे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ सन्नाटा था। बस कभी कभी पानी की बूंदें टपकने की आवाज सुनाई देती थी। कल्कि ने मशाल जलाई। मशाल की रोशनी से गुफा का कुछ हिस्सा रोशन हुआ। वे आगे बढ़े, हर कदम सोच समझ कर रख रहे थे। रास्ता बहुत संकरा था। दीवारें गीली थीं और फिसलन भरी थीं। हर कदम पर संभल कर चलना पड़ रहा था। हर कदम पर खतरा था। एक गलत कदम और वे गहरे गड्ढे में गिर सकते थे।
कल्कि ने अपने कदमों को मजबूती से रखा। कल्कि साहस से चल रहा था। उनके चेहरे पर दृढ़ता और आत्मविश्वास झलक रहा था। वे जानते थे कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने हार मानने का नाम नहीं लिया। अचानक एक गड्ढा आया। गड्ढा बहुत गहरा था और उसमें गिरने का मतलब था मौत। कल्कि ने गड्ढे के किनारे पर रुककर उसे ध्यान से देखा। उसमें से आवाजें आ रही थी। कल्कि ने झांका और देखा कि गड्ढे के अंदर कुछ हलचल हो रही थी। वे समझ गए कि यह जगह और भी खतरनाक हो सकती है। वहां सैकड़ों सांप थे। वे फुफकार रहे थे और उनकी आंखों में चमक थी। कल्कि ने अपने डर को काबू में रखा और सोचने लगे कि कैसे इस गड्ढे को पार किया जाए। कल्कि ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपने मन को शांत किया और एक योजना बनाई। वे जानते थे कि उन्हें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। उसने एक लंबी छलांग लगाई। छलांग लगाते समय उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उन्होंने खुद पर विश्वास रखा। वह पार हो गया। आगे एक नदी थी। नदी का पानी बहुत तेज बह रहा था और उसमें बहने का मतलब था जान का खतरा। पानी बहुत तेज बह रहा था। कल्कि ने सोचा। उन्होंने नदी को पार करने के लिए एक योजना बनाई। कल्कि ने सोचा कि कैसे इस नदी को पार किया जाए। उन्होंने चारों ओर देखा और कुछ पत्थरों को देखा जो नदी के किनारे पर थे। उसने पत्थरों का पुल बनाया। पत्थरों को एक एक करके जोड़ते हुए उन्होंने एक अस्थायी पुल तैयार किया। वह धीरे धीरे चला। पैर फिसल रहे थे पर वह गिरा नहीं। कल्कि ने अपने कदमों को मजबूती से रखा और धीरे धीरे पुल को पार किया। वो दूसरी ओर पहुंच गया। उन्होंने राहत की सांस ली और आगे बढ़ने का फैसला किया। फिर एक बड़ा पत्थर आया। पत्थर रास्ता रोक रहा था और उसे हटाना बहुत मुश्किल था। वह रास्ता रोक रहा था। कल्कि ने सोचा कि कैसे इस पत्थर को हटाया जाए। कल्कि ने उसे हटाने की कोशिश की। वह बहुत भारी था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन पत्थर हिला भी नहीं। कल्कि ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से कोशिश की और इस बार और भी ज्यादा ताकत लगाई। उसने पूरी ताकत लगाई। पत्थर हिला। धीरे धीरे पत्थर अपनी जगह से खिसकने लगा। रास्ता खुल गया। कल्कि आगे बढ़ गया। उन्होंने महसूस किया कि हर चुनौती को पार करने के लिए धैर्य और साहस की जरूरत होती है। इस सफर ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। गुफा के अंत में एक बड़ा कमरा था। वहां एक विशाल नाग था। वह प्राचीन मणि की रक्षा कर रहा था। नाग ने कल्कि को देखा। वह गुस्से में था। गार्डियन स्नेक नाग ने आग उगली। कल्कि ने बचाव किया। नाग ने पूंछ मारी। कल्कि कूद गया। लड़ाई शुरू हो गई। कल्कि बहादुरी से लड़ रहा था। नाग बहुत ताकतवर था। कल्कि ने सोचा। उसने एक प्लान बनाई। वह नाग को भटकाने लगा। नाग थक गया। कल्कि ने मौका देखा। उसने एक पत्थर उठाया। उसने नाग के सिर पर मारा। नाग गिर गया। कल्कि नाग हार गया था। कल्कि ने जीत ली थी। उसने प्राचीन मणि ली। मणि चमक रही थी। कल्कि खुश था। कल्कि ने अपना वादा पूरा किया था। अब वह गांव लौटने को तैयार था। कल्कि ने मणि को हाथ में लिया। यह मणि सदियों पुरानी थी और इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। वह बहुत सुंदर थी। उसमें 7 रंग थे। वह चमक रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसमें कोई दिव्य शक्ति हो। कल्कि को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपने जीवन में पहली बार ऐसा कुछ देखा था। उसने बहुत बड़ा काम किया था। यह मणि प्राप्त करना आसान नहीं था। उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। कल्कि मणि में जादू था। यह जादू उसे अद्वितीय बनाता था। जब कल्कि ने उसे छुआ, उसे बहुत ताकत मिली। ऐसा लगा जैसे उसकी सारी ऊर्जा वापस आ गई हो। उसकी सारी थकान दूर हो गई। वह अब पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा था। उसे नया जोश मिला। वह मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। अब वह घर जाने को तैयार था। उसने सोचा कि गांव वालों को यह मणि दिखानी चाहिए। गुफा से बाहर आना आसान था। मणि ने उसे रास्ता दिखाया। मणि रास्ता दिखा रही थी। यह एक अद्भुत अनुभव था। कल्कि तेजी से चला। वह पहाड़ों से उतरा। उसे अब कोई डर नहीं था। जंगलों से गुजरा। नदियां पार की। हर कदम पर उसे मणि की शक्ति का एहसास हो रहा था। वह जल्दी घर पहुंचना चाहता था। उसे अपने परिवार और दोस्तों से मिलने की जल्दी थी। कई दिन बाद कल्कि आनंदपुर पहुंचा। यह एक लंबी यात्रा थी, लेकिन मणि की शक्ति ने उसे थकने नहीं दिया। गांव वाले उसका इंतजार कर रहे थे। वे जानते थे कि कल्कि एक महत्वपूर्ण मिशन पर गया था। जब उन्होंने कल्कि को देखा, वे बहुत खुश हो गए। उनकी आंखों में खुशी और गर्व था। कल्कि ने मणि दिखाई। सब हैरान थे। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। गांव में जश्न शुरू हो गया। सभी ने मिलकर इस अद्भुत उपलब्धि का जश्न मनाया। यह दिन हमेशा के लिए यादगार बन गया। पोज 3S। जैसे ही कल्कि आनंदपुर पहुंचे, गांव वालों ने उनका दिल खोलकर वेलकम किया। सबकी आंखों में हैरानी और खुशी झलक रही थी। कल्कि ने मणि को गांव के मेन चबूतरे पर रख दिया और देखते ही देखते उसके आसपास एक चमत्कारी रोशनी फैल गई। गांव के बुजुर्ग बोले, ये मणि हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं, इसने हमारी जिंदगी बदल कर रख दी है। एक गांव की औरत बोली,
हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। मणि की पावर से पूरे गांव में एक नई जान आ गई। लोगों को एक नई आशा मिली। जो बीमार थे वो ठीक होने लगे, जो कमजोर थे वो ताकतवर बन गए। कल्कि ने देखा कि मणि के असर से पेड़ पौधे भी हरे भरे हो गए हैं। कल्कि बोले, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ये कर दिखाया। ये मणि तो सीरियसली कमाल की चीज है। गांव के बुजुर्ग बोले, कल्कि तुमने हमारे गांव को एक नया जीवन दिया है। हम सब हमेशा तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। गांव वालों ने मिलकर एक बड़ी पार्टी रखी। सबने साथ मिलकर गाने गाए, डांस किया और खुशियां मनाई। कल्कि को सबने हीरो की तरह रिस्पेक्ट किया। एक गांव की औरत बोली, हम सब कल्कि के बहुत शुक्रगुजार हैं। उसने हमें एक नई जिंदगी दी है। मणि की शक्ति से गांव में एक नई रोशनी फैल गई। सबकी जिंदगी में खुशियां वापस लौट आई। पॉज 3S। मणि ने गांव को बदल दिया। उसकी रोशनी चारों ओर फैल गई। खेतों में फसलें लहलहाने लगीं, पेड़ों पर फल आ गए, नदी का पानी और साफ हो गया। गांव में खुशहाली आ गई। विलेज वुमन लोगों को नई ताकत मिली। बीमार लोग ठीक हो गए, बूढ़े लोग जवान हो गए, बच्चे और तेज हो गए। सब लोग मिलकर काम करने लगे। गांव तरक्की करने लगा। विलेज एल्डर मणि ने लोगों को ज्ञान भी दिया। वे नई नई चीजें सीखने लगे। स्कूल में बच्चे तेजी से पढ़ने लगे। किसान नए तरीके अपनाने लगे। कारीगर नए प्रोडक्ट्स बनाने लगे। गांव में विकास होने लगा। नरेटर, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।